इसको वोट देने वाले जुम्मन मुसलमानों, देखो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 में आम आदमी पार्टी 42 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली थी और एक बार फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने वाले थे। और भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर सिमट रही थी, यानी 28 सीटें बीजेपी एक तरफा जीत रही थी। लेकिन कांग्रेस द्वारा वोट काटने की वजह से, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करने की वजह से, रैली निकालने की वजह से दिल्ली में कांग्रेस ने 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी का नुकसान किया और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से अब यह फाइनल रिजल्ट है जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी 48 विधानसभा की सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में कुल 70 में से 20 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के वोट काटे, मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ खींचा, हिंदू वोट को आम आदमी पार्टी से भटकाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रैली करके बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करवाया, जिसकी वजह से इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई है। पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं, अभी। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो यह है दिल्ली का फाइनल रिजल्ट, आम आदमी पार्टी की हार, बीजेपी की जीत। और सबसे बड़ा विलन दिल्ली में अगर कोई बनकर उभरा है, बीजेपी का बी टीम वोट कटवा, बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का दलाल, वो थी कांग्रेस पार्टी। इस आंकड़े पर नजर डालिए। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 में भारतीय जनता पार्टी को कुल वोट 45.56% मिला, यानी 43,23,110 वोट बीजेपी को मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिला, 41,33,898। सवाल यह पैदा होता है कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2% वोट ज्यादा मिला है, लेकिन बीजेपी से आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें कम जीती। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि 6 लाख वोट कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। कांग्रेस को 6,01,922 वोट मिला और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 6% वोट यानी 6 लाख वोट काट दिए। और इसका नतीजा यह निकला कि पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा की सीट में से 20 विधानसभा की सीट पर आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया। 10,000, 5,000, 3,000, 700, 300 वोटों से आम आदमी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उन 20 सीट में से मैं सिर्फ आपको 13 सीट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली सीट छतरपुर में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 6,239 वोट से हराया, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 6,601 वोट काट लिए। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 3,188 वोट से हराया, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ने यहां पर 6,711 वोट काट लिए। तीसरी विधानसभा सीट जगनपुरा, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 675 वोटों से हराया, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के 7,350 वोट काट लिए। मधुपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 10,899 वोटों से हराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ने 17,958 वोट काट दिए। मालवीय नगर में बीजेपी के कैंडिडेट ने 2,131 वोटों से आम आदमी पार्टी को हराया, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 6,770 वोट काट दिए। उसी तरीके से महरौली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 1,782 वोटों से हराया, क्योंकि कांग्रेस ने 9,338 वोट आम आदमी पार्टी के काट दिए। नांगलोई जाट में विधानसभा सीट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 26,251 वोट से हराया, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 32,028 वोट काट दिए। न्यू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट, जहां से वो जीते हुए थे, मुख्यमंत्री थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 4,000 वोटों से हराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का 4,500 वोट कांग्रेस ने हरा दिया। अब आप कहोगे कि यहां पर तो 4,500 वोट है, जबकि आम आदमी पार्टी 4,000 वोट से हार रही है। अरे भाई, इस सीट पर राहुल गांधी ने जो प्रचार किया, कांग्रेस कैंडिडेट ने जो प्रचार किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो जहर उगला, तो आम आदमी पार्टी का हिंदू वोट सीधा सीधा बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया, वरना बीजेपी को इतनी वोट नहीं मिलने वाली थी। और ऐसी 10 सीट और है जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर भी नहीं रहा हूं, जहां पर जहरीले बयान की वजह से, राहुल गांधी की वजह से हिंदू वोट आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को
कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 1231 वोट से हराया, सिर्फ 1200 वोटों से, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 4015 वोट काट दिए। उसी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा सीट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ 344 वोटों से हराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 15,863 वोट कांग्रेस ने काट लिए। तिमारपुर में बीजेपी के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 1168 वोटों से हराया, क्योंकि 1168 वोट 8,361 वोट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के काट लिए। त्रिलोकपुरी में विधानसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ 392 वोटों से हराया है, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 6,147 वोट काट लिए। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। अगर इन सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती या आम आदमी पार्टी का समर्थन कर देती, क्योंकि राहुल गांधी का मकसद क्या था? बीजेपी को रोकना, बीजेपी को हराना। यही बात तो वो मुसलमानों से कहते हैं कि बीजेपी को रोकना जरूरी, तो इमाम को वोट मत दो। तो दिल्ली में बीजेपी को रोकना था तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए था, या फिर सिर्फ 5-10 सीट लड़नी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। त्रिलोकपुरी सीट में अगर कांग्रेस नहीं होती तो जो 392 वोटों से आम आदमी पार्टी हारी है और जो 6,147 वोट कांग्रेस को मिला है, अगर कांग्रेस यहां पर नहीं होता तो ये 6,142 वोट सीधे सीधे आम आदमी पार्टी में जाते और यहां से बीजेपी के हार और आम आदमी पार्टी 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाती। क्योंकि कांग्रेस को जो लोग वोट कर रहे हैं वो एक्चुअली में बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन उन मुस्लिम वोटर को यह पता नहीं था कि कांग्रेस घंटा नहीं उखाड़ सकती पूरे भारत में और खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का फायदा और आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ। तो कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है जो मुसलमानों को मूर्ख बनाती है, यह कह करके हमें बीजेपी को रोकना है, जबकि एक्चुअली में वो दिल्ली में बीजेपी को रोक नहीं रखते, वो बीजेपी को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी को रोक रहे थे। और राहुल गांधी बेनकाब हो चुका है। राहुल गांधी एक वाहियात नेता है। दिल्ली में कांग्रेस एक वाहियात पार्टी है जो भारत में बीजेपी को आगे बढ़ा रही है। और दिल्ली में यह जो सीट आया है 48 सीट जो बीजेपी को गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से गई है, वरना बीजेपी की नहीं, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी थी। अगर राहुल गांधी घमंडी ना होते, कांग्रेस घमंडी ना होती और वो 70 की जगह अगर सिर्फ 10 सीट पर चुनाव लड़ते तो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। लेकिन आम आदमी पार्टी को हराने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरे 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के 6 लाख वोट काटकर बीजेपी को पहुंचा दिए और सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन एआईएमआईएम के लिए खुशखबरी है। एआईएमआईएम ने पहली बार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव लड़े, फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में एआईएमआईएम को कुल वोट 0.77% मिला। 2 सीट लड़कर लगभग आधा फीसदी से ज्यादा वोट मिला, बहुत बड़ी बात है। और एआईएमआईएम का टोटल 73,032 वोट मिला है, जिसमें से शिफाउर रहमान साहब को ओखला में 39,558 वोट मिला और मुस्तफाबाद में मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब को 33,474 वोट मिला है। पहली बार इलेक्शन लड़ने के बावजूद सिर्फ पहले अटेम्प्ट में ही अगर मुस्तफाबाद और ओखला में 30,000 से 40,000 से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो आप समझिए अगली बार जब दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2030 जब होंगे तो ओखला और मुस्तफाबाद एमआईएम ऐसे चुटकी बजाकर जीत जाएगी, क्योंकि ओखला और मुस्तफाबाद के लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी को रोकना असंभव है, इम्पॉसिबल है, बीजेपी को अब हराया नहीं जा सकता है। फिलहाल बीजेपी को रोकने के लिए हमें अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। तो शिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों ने एमआईएम को वोट किया उनका वोट वेस्ट नहीं गया, बल्कि एमआईएम के वो ताकत बने हैं और भविष्य के लिए उनका यह वोट बहुत काम आएगा। और 2030 में एमआईएम शिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद और ओखला फतह करेंगे और वहां पर जीत हासिल करेंगे। तो अब कांग्रेस को क्या कोई वोट करेगा? मुझे लगता है कि अब भारत में कोई भी मुसलमान कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। आप में से हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाए, ताकि भारत के मुसलमानों को पता चले कांग्रेस उनको मूर्ख बनाती है, कांग्रेस वोट कटवा है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का दलाल, आरएसएस का एजेंट है कांग्रेस। खुद कांग्रेस बीजेपी को जिताती है और ठेकरा ओवैसी साहब पर फोड़ती है, जबकि ओवैसी साहब ने समझदारी दिखाते हुए सिर्फ 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़े और 2 सीट पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिससे बीजेपी को घंटा फायदा नहीं हुआ। लेकिन
कांग्रेस ने 70 के 70 सीट लड़कर जानबूझकर उन्होंने बीजेपी को जिताने में मदद की है। तो कांग्रेस का मुंह काला करना जरूरी है, कांग्रेस की सच्चाई लोगों को दिखाना जरूरी है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब तक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो लाखों लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो 70 साल से और आने वाले 70 साल तक बेवकूफ मुसलमान कांग्रेस को वोट करते रहेंगे और फायदा बीजेपी को होता रहेगा और देश का और मुसलमानों का नुकसान होता रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर से दिल्ली इलेक्शन पर लाऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, एमआईएम के चाहने वालों के लिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है उतने ज्यादा कमेंट कीजिए कि क्या दिल्ली के मुसलमानों ने एमआईएम को वोट ना करके बहुत बड़ी भूल की है, और वो मुसलमान जो कांग्रेस को वोट कर रहे थे और इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आज के बाद से आप कांग्रेस का अब भी वोट साथ देंगे? अपनी बात कमेंट पर जरूर देखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।